हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशंस देता हूं जिससे आपका इंटरव्यू क्रैक होता है, जिससे आपको आगे चलकर कंपनी में पॉलिसीज़ बनाने में काफ़ी मदद होती है और आपको मैं मोटिवेट भी करता हूं। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर दिन मोटिवेटेड रहें, हर दिन अप टू डेट रहें, क्योंकि अप टू डेट का ज़माना है, आउट ऑफ डेट का ज़माना गया। रिलायंस रिटेल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी रिटेल सेक्टर की, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। कुछ बातें मैं इस कंपनी के बारे में बोलना चाहता हूं। तो रिलायंस जो इसकी होल्डिंग कंपनी है, जो ग्रुप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो रिलायंस रिटेल सेक्टर में 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का सोच रही है। स्टोर एक्सपेंशन और ई कॉमर्स बिजनेस में और आगे बढ़ने का सोच रही है। तो आप सोच सकते हैं रिलायंस एज अ ग्रुप कंपनी कहां कहां इन्वेस्ट कर रही है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में तो आपको पता ही है, अभी 5G में रिलायंस ने हजारों करोड़ की स्पेक्ट्रम की नीलामी जीती है। तो इसी तरह से रिलायंस रिटेल सेक्टर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कंपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करती है? क्योंकि कंपनी अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगी तो फ्यूचर में उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और यही चीज़ हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं कि अगर कंपनी की एनपीवी पॉजिटिव होती है, एनपीवी मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, आप क्या लगा रहे हैं और आप क्या पा रहे हैं। अगर आप अच्छी इनफ्लो जनरेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो डेफिनेटली आपको उस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, उसे आप अंडरटेक करेंगे और इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करना विदाउट एनी रिसर्च नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत रिसर्च लगा है, इसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशन लगी है, जो कि हम पढ़ते हैं। इसलिए हम बताते हैं आपको एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है आपके करियर में। तो आप देख सकते हैं 2500 स्टोर्स एक साल में इन्होंने ऐड किया है और इनका जो टोटल काउंट हो गया स्टोर का वह है 15,15196 इन फाइनेंशियल ईयर 2022 और 11.1 मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है। आप समझ सकते हैं, जो डबल हो चुका है और अब इनका टोटल वेयर हाउस हुआ है 22.7 मिलियन स्क्वायर फीट। 1.5 लाख जॉब इन्होंने ऐड किया है, जिससे इनका टोटल एम्प्लॉइज काउंट हो गया है 3,61,000। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितने अच्छे से एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। और यह देखा गया है कि रिलायंस ऑन एन एवरेज हर दिन पर डे, बहुत बड़ी बात है, पर डे 7 स्टोर्स ओपन किए हैं। एक दिन में 7 स्टोर्स पर डे बेसिस पे ओपन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये पूरे इंडिया में छोटे छोटे शहर में ये अपने अब कंपनी को ले जाना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है। फाइन सर। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 इनकी जो सेल्स है, जो वैल्यू है, वो 2 लाख करोड़ की हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और आप देख सकते हैं जो इनके सीएफओ हैं, जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर किया है, राजेंद्र कमत सीएफओ हैं, जो कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और एक और इनका सीएफओ का डिजिग्नेशन आ रहा है सुधीर चतुर्वेदी, जो कि रिलायंस रिटेल के सीएफओ हैं और ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो पढ़ाई की कितनी इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हैं। अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे, आप अच्छी अगर नॉलेज अर्जित करेंगे, तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर सकते हैं, सीएफओ पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा और आप भी आगे इन सब चीज़ों में प्रैक्टिकल नॉलेज जितना हो सके उतना लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। जितना अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उतना ही अच्छा आप आगे कंपनी में काम कर सकेंगे, कंपनी को ग्रो करा कर सकेंगे, कंपनी को मैनेज कर सकेंगे। सो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी काम आएगा इंटरव्यू में, आपको आगे बढ़ने में। इसी तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। याद रखिएगा, हर एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होने देना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।